विजय दिवस के बारे में। फ्रेंड्स, वर्ष 1971 में भारत और पाकिस्तान के युद्ध होने के बाद भी कई दिनों तक सैन्य संघर्ष जारी रहा। भारत पाकिस्तान दोनों के बीच परमाणु परीक्षण होने के कारण तनाव और भी अधिक बढ़ गया था। फरवरी 1999 में भारत पाकिस्तान ने माहौल शांति करने के लिए लाहौर में घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। इस घोषणा पत्र में कश्मीर मुद्दे को शांतिपूर्वक हल करने की घोषणा की गई। तुम दूध मांगोगे तो हम खीर देंगे, तुम कश्मीर मांगोगे तो हम चीर देंगे। 1998-99 में सर्दियों के दौरान पाकिस्तान ने गुपचुप तरीके से सियाचिन ग्लेशियर की फतेह के इरादे से अपनी फौज भेजना शुरू कर दिया। जब भारत द्वारा पाकिस्तान से पूछताछ की गई तब पाकिस्तान का कहना था कि यह हमारी फौज नहीं बल्कि मुजाहिदीन है। पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाकर कश्मीर के मुद्दे को सुलझाना चाहता था। हालांकि सियाचिन ग्लेशियर एक बहुत ही ऊंची जगह है, इसी कारण से भारतीय सेना को इतने ऊंचे स्थान पर बंदूक आदि ले जाने में कठिनाई होती थी। लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारतीय सेना अपनी वीरता के लिए जानी जाती है। भारतीय सेना ने इतने ऊंचे स्थान पर भी हथियार ले जाने में हार नहीं मानी। कारगिल युद्ध में भारतीय सेना ने लगभग 2 महीनों तक भारतीय सेना ने पूरे साहस और जाबाजी के साथ युद्ध न केवल लड़ा बल्कि इस युद्ध में विजय भी प्राप्त की। इस युद्ध को 26 जुलाई तक लड़ा गया। कारगिल युद्ध भारतीय सेना की वीरता का एक ऐसा उदाहरण है जिस पर प्रत्येक भारतीय को गर्व होना चाहिए। कारगिल युद्ध लगभग 18,000 फीट की ऊंचाई पर लड़ा गया था। इस युद्ध में भारतीय सेना को काफी भारी नुकसान सहना पड़ा था। कारगिल युद्ध में भारतीय सेना ने लगभग 527 से अधिक वीर सैनिकों को खोया था। इस युद्ध में न केवल 527 वीर सैनिक शहीद हुए बल्कि 1300 से अधिक सैनिक घायल भी हुए। कारगिल युद्ध में 2700 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए जबकि 250 पाकिस्तानी सैनिक युद्ध छोड़कर भाग निकले। भरी जवानी में अपनी मां के चरणों में कर दिया अपने प्राणों का समर्पण। भरी जवानी में अपनी मां के चरणों में कर दिया अपने प्राणों का समर्पण। रहेंगे अगर हमारे दिलों में वो, रहेंगे अगर हमारे दिलों में वो, अपने शब्दों से करता हूं श्रद्धा सुमन अर्पण। दोस्तों, वर्ष 1998 में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री जिनका नाम नवाज शरीफ था और सेना प्रमुख जहांगीर करामात के बीच मतभेद बढ़ गए थे। सेना प्रमुख जहांगीर करामात के सेवानिवृत्त होने के बाद अगला सेना प्रमुख कौन होगा, इस विषय पर भारी बहस जारी थी। जहांगीर करामात ने अपने ऊपर हुई टिप्पणी से गुस्सा होकर सेना प्रमुख के पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद जहांगीर करामात के स्थान पर सेना प्रमुख के पद पर जनरल परवेज मुशर्रफ को नियुक्त किया गया। दोस्तों, उसके बाद हम आपको बताने जा रहे हैं कारगिल युद्ध से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण तिथियां। दोस्तों, 3 मई 1999 में पाकिस्तान के कारगिल में घुसपैठ स्थानीय चरवाहों द्वारा सूचित किया गया। 5 मई भारतीय सेना को गश्ती पेट्रोल पर भेजा गया जिसमें से 5 हिंदुस्तानी सैनिक पकड़े गए और उन्हें इतना प्रताड़ित किया गया कि उनकी मृत्यु हो गई। 9 मई 1999 में पाकिस्तानी सेना ने भारी मात्रा में गोलाबारी की और कारगिल में हथियारों की भारी मात्रा में हानि हुई। 10 मई 1999 में द्रास, काकसार और मुश्कोह क्षेत्र में घुसपैठों की जानकारी मिली। 10 मई को दोपहर भारतीय सेना ने अपने कुछ और सैन्य दलों को कश्मीर घाटी क्षेत्र से कारगिल क्षेत्र की ओर भेजा। 26 मई भारतीय वायुसेना ने घुसपैठियों पर आक्रमण किया और 27 मई को इंडियन एयरफोर्स ने अपने 2 फाइटर प्लेन गंवा दिए, MiG-21 और MiG-27। इसमें से एक में फ्लाइट लेफ्टिनेंट नचिकेता थे। 28 मई पाकिस्तान ने भारतीय वायुसेना MI-17 को शूट कर दिया जिसमें 4 वायुसेना कर्मियों एयर क्रू की मृत्यु हो गई। 1 जून पाकिस्तान ने हमला किया। 26 जुलाई औपचारिक रूप से कारगिल युद्ध समाप्त हुआ और भारतीय सेना ने पाकिस्तानी घुसपैठियों को पूर्ण रूप से उखाड़ फेंकने की घोषणा की। 6 जून कारगिल में भारतीय सेना ने अपने सैन्य सुरक्षा बल को बढ़ाया। 9 जून भारतीय सेना ने बटालिक सेक्टर की 2 महत्वपूर्ण स्थानों पर फिर से कब्जा प्राप्त कर लिया। यूनाइटेड स्टेट्स के तत्कालीन प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ने टेलीफोन पर बातचीत की। 15 जून करके पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को कारगिल से पाकिस्तानी फौज को वापस बुलाने को कहा। 13 जून को भारतीय सेना ने द्रास में टोलोलिंग को सुरक्षित कर लिया। भारतीय सेना ने द्रास पर भी अधिकार प्राप्त कर लिया। वहीं दूसरी ओर तत्कालीन पाकिस्तानी 5 जुलाई प्रधानमंत्री ने क्लिंटन के साथ हुई मीटिंग के बाद कारगिल से पाकिस्तानी फौज हटाने की घोषणा की।
29 जून भारतीय सेना ने टाइगर हिल के पास की 2 महत्वपूर्ण पोस्ट पॉइंट 5060 और पॉइंट 5100 पर कब्जा वापस ले लिया। 2 जुलाई भारतीय सेना ने कारगिल में 3 ओर से हमला किया। 4 जुलाई 11 घंटे के युद्ध के बाद भारतीय सेना टाइगर हिल पर वापस कब्जा प्राप्त करने में सफल रही। 14 जुलाई तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने ऑपरेशन विजय को सफल घोषित किया और सरकार ने पाकिस्तान के साथ वार्ता करने हेतु शर्तें निश्चित की। 7 जुलाई भारत ने बटालिक के जुबर हिल्स को भी पुनः प्राप्त कर लिया। 11 जुलाई पाकिस्तान ने अपने कदम पीछे किए और भारत ने बटालिक में महत्वपूर्ण चोटियों पर कब्जा प्राप्त कर लिया। 5 जून भारतीय सेना ने उन दस्तावेजों को पेश किया जो उन्हें भारतीय सेना की गिरफ्त में आए 3 पाकिस्तानी सैनिकों से मिले थे, जिनमें पाकिस्तान के शामिल होने का सबूत मिला। 11 जून भारत ने पाकिस्तानी आर्मी के प्रमुख जनरल परवेज मुशर्रफ चाइना विजिट के दौरान और जनरल स्टाफ के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल अजीज खान रावलपिंडी में के बीच हुई बातचीत को पेश किया, जिसमें पाकिस्तानी आर्मी के शामिल होने का सबूत था। कारगिल युद्ध स्मारक इंडियन एयरफोर्स द्वारा कारगिल युद्ध की एक मेमोरियल बनाई गई जो द्रास में टोलोलिंग की तलहटी में स्थित है। मेमोरियल का निर्माण शहर के मध्य केंद्र से 5 किलोमीटर की दूरी पर किया गया है। यह मेमोरियल कारगिल युद्ध में शहीद होने वाले जवानों की याद में निर्मित किया गया है। कारगिल युद्ध स्मारक के मुख्य द्वार पर माखनलाल चतुर्वेदी की कविता पुष्प की अभिलाषा अंकित है। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं। आप सभी लोगों ने सुना है ये पुष्प की अभिलाषा जो माखनलाल चतुर्वेदी की कविता है, ये वहाँ पर अंकित है। हालांकि मेमोरियल की दीवारों पर उन शहीद जवानों के नाम भी लिखे गए हैं जिन्होंने कारगिल युद्ध में अपने प्राणों की न्योछावर कर दिया और माँ की गोदी सूनी करके चले गए।